नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ शून्य रहस पुस्तक की भविष्यवाणी में आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। इस पुस्तक के तृतीय अध्याय पर भविष्यवाणी की गंभीरतम ज्ञान क्या है, इसको यहाँ पर कुछ उत्थापन किया गया है। इस पुस्तक के हिसाब से यहाँ पर संत ने लिखे हैं कि गभीर ज्ञान जे विवेक गुरु को नाम मुखे डाक। ये पुस्तक की गंभीरतम ज्ञान यही है कि हे विवेक, तुम गुरु के नाम को ही अपने मुख पर रखो, गुरु के नाम को ही भजन करो, गुरु को ही पुकारो हमेशा। तो वो गुरु कौन है, उनको हम क्यों भजन करें? गुरु तो संसार पर बहुत है। शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को आदि गुरु कहते हैं, जगत गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं। हमारे भारतवर्ष पर तो लाखों गुरु हैं। हनुमान जी को भी सब गुरु करके भजन करते हैं, शिव जी को भी गुरु करते हैं, भक्तजन ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर कौन से गुरु के बारे में कहा गया है? गरिष्ठ ज्ञानीकर नृत्य गुरु रखिबे ए जगत। ये जो गुरु के बारे में कहा गया है यहाँ पर, ये गुरु गरिष्ठ ज्ञानी जन है। जितने भी गुरु हैं, जितने भी ज्ञानी जन हैं संसार पर, चाहे वो देहधारी होकर रहे हो, चाहे वो अदेही शून्य पुरुष हो, चाहे वो कोई देवता हो, ये सभी से ऊपर हैं, उच्च हैं। वो गरिष्ठ ज्ञानी हैं और वो आकर इस धरती पर लीला करेंगे। नृत्य का मतलब यहाँ पर नाचना नहीं है। नृत्य का मतलब यहाँ पर लीला करना है। भगवान के प्रीति प्रेम पर मत्त होंगे, लीला करेंगे भगवान के निर्देश के हिसाब से। वो गुरु सर्वश्रेष्ठ, सभी के ऊपर वो गुरु देवताओं का भी गुरु होंगे। देवताओं का गुरु बृहस्पति, वो उनके भी गुरु होंगे। हम हनुमान, शिव जी, सभी को जो पुकारते हैं वो उनके भी गुरु कहलाएंगे। ऐसा लिखा गया है, मैं मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक ही गुरु जगन्नाथ, वो इस संसार पर एक ही गुरु होंगे जो कि जगन्नाथ कहलाएंगे, इस जगत का नाथ कहलाएंगे, या स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु कहलाएंगे। वो एक ही गुरु होंगे। 21 ब्रह्मांड का वो गुरु होंगे, 21 ब्रह्मांड गुरु, ऐसा भी लिखा गया। ये 21 ब्रह्मांड का वो गुरु होंगे जो कि नरदेही होंगे इस कलिजुग पर, जिनके बारे में ये भविष्यवाणी का लिखा गया है। वो गुरु देहधारी होकर ये जगत को रक्षा करेंगे। कड़ी प्रताप से जो ये जगत अधमुखी होकर महाप्रलय की ओर जा रहा है, वो गुरु देहधारी होने से ही ये जगत रक्षा होगा, वो गुरु के द्वारा होगा। ये गुप्त बातें हैं, गुप्त महिमा अंतर्यामी गुरु परम ब्रह्म स्वामी। ये जो बातें लिखा गया है, ये गुप्त महिमा अंतर्यामी भगवान की है और वो गुरु स्वयं परम ब्रह्म स्वामी है, सभी के स्वामी हैं। वो ज्ञान सात्विक मुक्ति पथे गमिले नहीं ए जगते। वो क्यों धरती पर आए हैं? क्योंकि ये धरतीवासी सात्विक ज्ञान मुक्ति पथ पर नहीं गए। इस जगत पर वो पथ पर कोई भी नहीं गए, इसीलिए गलाणी कलिजुग पाही गुहारी न सुनिबे केही। ये कलिजुग धीरे धीरे खत्म होते ही जा रहा है।
संपूर्ण हो चुका है, गुप्त में सत्य आ चुके हैं। सत्य मतलब सत्य पुरुष, भगवान के अंश स्वरूप वही परम ब्रह्म गुरु स्वामी धरती पर जन्म ले चुके हैं। वो स्वयं सत्य पुरुष हैं, इसीलिए सत्य युग गुप्त में आ चुका है। ये कलियुग खत्म हो चुका है। गुहारी न सुनिबे केही, और ये जो युग आ रहा है सत्य युग, और ये कलियुग खत्म हो रहा है, कोई भी सात्विक मुक्ति ज्ञान पथ को नहीं अपनाए। इसलिए कोई मनुष्य जोगी मुनि किसी के भी पुकार को नहीं सुनेंगे। आप जितने भी नाम मंत्र भजन कर लो, आप सफल नहीं होगे, क्योंकि आपका पुकार नहीं पहुंचेगा भगवान के पास, ना कि कोई देवी देवताओं के पास। जब कलियुग की अंत समय होगा, जब वो गुरु धरती पर चले आएंगे, स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे, तब ये होगा। कोई भी मनुष्यों के भक्तों के गुहारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। गुरु चरणे पेली पस गुहारी सुनिबे अवश्य। उस समय वो गुरु के चरण पर सब शरण जाओ। यहाँ पर कहा गया है कि फोर्सिबली, जैसे धक्का मार के किसी को घर से निकालते हैं, धक्का मार के किसी के शरण पर लेकर जाते हैं, उसी तरह अपने आप को धक्का मारो, धिक्कार करके धक्का मारो। संत ये कह रहे हैं, धिक्कार करके अपने आप को धक्का मार के वो गुरु के चरण पर शरण जाओ, अपने आप को लो और उन्हीं को ही पुकारो। वो ही तुम्हारे पुकार को सुनेंगे और तुम्हें रक्षा करेंगे। गुहारी सुनी भी अवश्य, सुनिश्चित ही तुम्हारे पुकार को वो सुनेंगे और सब कुछ वो देंगे। प्रभु प्रीति, संसार पर रहने के लिए काम अर्थ जो भी आवश्यक है वो तुम्हें देंगे। उपत ब्रह्म शून्यवासी, वरिष्ठ पाप भारानासी, ज्ञान खड़ग घेनी प्रभु, अज्ञान छेदी देले सब। वो गुरु स्वयं गुप्त ब्रह्म शून्यवासी हैं, और ये कलियुग की गरिष्ठ पाप राशि को जलाकर भस्म कर देंगे। ज्ञान खड्ग के द्वारा वो प्रभु अज्ञान तिमिरी को छेद कर देंगे, ध्वंस कर देंगे। गुरु का नामामृत छाणी, गिलिले विष हेब पानी। वो ही गुरु के नामामृत को अगर तुम पियोगे तो विष जहर भी अमृत हो जाएगा। ऐसे गुरु हैं वो। गध गधुणी प्राय हुई, गेले नमर भार वही। संत कहते हैं कि तुम सब गधा गधियों की तरह ये मिथ्या प्रेम पर भासमान होकर अपने आप को मृत्यु की ओर न ले, प्रकृत प्रेम प्रभु प्रीति की ओर सब आए। संत ये कह रहे हैं सभी मनुष्य जातियों को, गलेनी कूढ़ कूढ़ मरी गुरु को आश्रय न करी। ऐसे कूढ़ कूढ़ असंख्य कोटि कोटि लोग मरते जा रहे हैं गुरु को आश्रा न करके। ज्ञान दुर्लभ तनु बही, ज्ञान चे देउछ हजाई। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर जो कि दुर्लभ ज्ञान को वहन करने के लिए एकमात्र समर्थ है, वो शरीर को वहन करके भी अपने ज्ञान को सब हरा दिए हैं, खो दिए हैं, प्रकृत ज्ञान को नहीं अपना रहे हैं। इसीलिए सभी विनाश की ओर जा रहे हैं। गुरु को नाम भजी नित्य, गम अनलेख शून्य पथे। इसीलिए संत कह रहे हैं कि सब गुरु के नाम को नित्य भजन करो और
अलेख शून्य पथ पर सब गमन करो। अलेख शून्य पथ, यहाँ तक कोई भी नहीं गया है। आज तक जितने भी साधु संत सृष्टि हुए हैं धरती पर, सब मुक्ति प्राप्त करे हैं, मोक्ष प्राप्त करे हैं, सब नारायण की श्री चरण तक गए। मुक्ति मोक्ष मार्ग वही तक था। मगर ये जो कलियुग पर जो नूतन नव्य पथ पाठ सृष्टि हुआ है, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के श्री चरण तक है, जो कि अलेख पुरुष है, जिनके पास आज तक कोई भी देवी देवता पहुंच नहीं पाए, कोई भी भक्त उनके बारे में नहीं जानते थे। वो गुरु को नित्य भजन करने से स्वयं भगवान, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, जिनसे विष्णु ब्रह्मा महेश्वर सब सृष्टि हुए हैं, उनके श्री चरण तक तुम सब जा पाओगे ये गुरु को भजन करने से। ऐसा दिव्य पथ, दिव्य शून्य पथ उन्मोचन करके वो दिव्य दुर्लभ गुरु इस कलियुग पर पधारेंगे, नर तनु वहन करेंगे। उनके नाम को भजन करने से ही तुम सब जा पाओगे। संत ये वार्ता दे रहे हैं। गुरु अलेख ध्यान करी गले अनेक लोकोतरी। वो गुरु स्वयं अलेख हैं। वो गुरु अलेख को अनेक लोग ध्यान करके वो पथ में जा चुके हैं। गाढ़े गुरु को कले ध्यान, गले से अलेख भुवन। दृढ़ होकर जो जन वो गुरु को ध्यान करेंगे, वो सब अलेख भुवन को जाएंगे। गरिष्ठ ज्ञान से अटई गुरु को सेवा कले पाई। किस तरह से अलेख के चरण तक जाएंगे, वो गरिष्ठ ज्ञान है, सब नहीं जा पाएंगे। जो वो गुरु को भजन करेंगे वो ही जाएंगे, वो गरिष्ठ ज्ञान को प्राप्त करेंगे और वही ज्ञान के द्वारा ही सब जाएंगे अलेख के चरण तक। और वो केवल ही केवल वो गुरु के चरण को सेवा करने से ही होगा। गुरु ताहांको दया कले ज्ञान अखंड भोग देले। जो भी उनके आश्रित होंगे वो सभी को वो गुरुदेव दया करेंगे और अखंड ज्ञान भोग प्रदान करेंगे। गत वासना अच्छी जार गुरु महिमा आश्रा कर। जिनके पूर्व जन्म की वासना है, जो लोग अपने पूर्व जन्म की वासना सहित जन्म लिए हैं, वो सब ये गुरु महिमा को आश्रा करो। तुम सब इसको अगर समझ पा रहे हो तो वही गुरु के आश्रा करो और वो गुरु के आश्रा से तुम सब ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाओगे। क्योंकि इसके बाद और कोई अवतार धरती पर नहीं होगा। ये पृथ्वी जलमग्न होकर एक दिन संपूर्ण जीव सत्ता को खो देगा। इस धरती पर भगवान के और कोई नेक्स्ट अवतार नहीं है, ये लिखा गया है। इसीलिए इसी जन्म पर सब जत्नशील होना चाहिए अपने आप के प्रति, खुद को मुक्ति देना चाहिए। ये बात, ये सुवर्ण सुजोग है हर आत्मा के लिए। अगर इस जन्म पर हम खो देंगे तो और कोई जन्म मिलेगा ऐसा नहीं है। ये ज्ञान हम फिर से रिकल कर पाएंगे नेक्स्ट जन्म पर, ऐसा संभव होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये समय वो महापुरुष की चल रहा है। भले ही वो प्रकाश नहीं हुए हो, हमारे सामने नहीं हुए हो, मगर ये जो भविष्यवाणी का लिखा गया है, ये यही समय को सूचित करता है।
और यही समय पर वो महापुरुष देहधारी होकर रहे होंगे, इसको सूचित करता है। इसलिए विमुख कोई भी ना हो, वो गुरु को पुकारे। वो गुरु स्वयं ब्रह्म गुरु हैं, ब्रह्म देही हैं, ब्रह्म की तरह सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए उन्हें हम जहां पर भी पुकारेंगे वो जरूर ही सुनेंगे। कोई नाम आवश्यक नहीं, गुरु नाम, गुरु शब्द, श्री गुरु शब्द वो ही काफी है। हनुमान राम को देखे नहीं थे, मगर राम राम जाप करके वो बलवंत हो गए। उसी तरह हम वो गुरु को देखे नहीं हैं, मगर इतने जानते हैं कि वो गुरु भगवान को अपने शरीर पर पाए होंगे। भगवान को पाए हैं तो श्री युक्त हैं वो श्री गुरु, बस इतना ही काफी है। यही नाम को सब भजन करे और देखे इसका रिजल्ट। श्री गुरु को पुकारे, उनके शरण जाए, वो जरूर ही हमारे सुसुप्ति पर अपना पांव रखेंगे, हमें जरूर ही दर्शन देंगे, हमें गति मुक्ति जरूर ही वो प्रदान करेंगे। अपने शून्य उपस्थिति को हमें जरूर अनुभव करवाएंगे। ज्ञान मिलुछि भल जोगे, गुरु विजय कर्म भाग्य। ये एक शुभ योग पर ये ज्ञान मिल रहा है और कर्म भाग्य के बल पर वो गुरु धरती पर विजय हो रहे हैं। गभीर सिंधु ब्रह्म बारी, गरजी आसुछि लहरी। गभीर सिंधु समुद्र ब्रह्म बारी गर्जन करते हुए, भयंकर शब्द करते हुए वो धरती की ओर बढ़ रहा है। ज्ञान साधिबा पाई नहीं, गुरु से महिमा गोसाई। ये ज्ञान को साधना करने के लिए और समय नहीं है, और सभी को मुक्ति मोक्ष प्रदान करने के लिए गुरु महिमा गोसाई होकर विजय करें। महिमा गोसाई अर्थात मानो वृंदावन की बात ले लो या कोई दिव्य सिद्ध स्थान को ले लो, वहां पर जो इष्ट देवता हैं वो देह त्याग कर चुके हैं, फिर भी हम वहां पर जाते हैं तो उनके शून्य आशीर्वाद को लाभ कर पाते हैं। वृंदावन को जाते हैं तो वहां पर श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, गोपी जन सभी की उपस्थिति को भक्त जन, साधु जन अनुभव कर पाते हैं। यही शून्य महिमा है। इसी तरह वो गुरु के उपस्थिति को इस धरतीवासी जो जहां से भी पुकारेंगे सब अनुभव करेंगे। ये ऐसे महिमाधारी गुरु हैं, क्योंकि वो स्वयं परम ब्रह्म स्वामी। आप जहां से भी उन्हें पुकारोगे उन्हें पाओगे आप। आपका भक्ति निष्काम होना चाहिए, आत्मा से निकलना चाहिए, फिर देखो वो आते हैं या नहीं। इसीलिए उन्हें महिमा गोसाई कहा गया है। और हमें ज्ञान साधने के लिए समय नहीं है, हमें बस उनके आसरा लेना चाहिए। उन्हीं को ही अपने गुरु, इष्ट देवता सब कुछ मानकर अपने आप को उन्हीं के पास ही समर्पण करना चाहिए। उन्हीं के नाम को ही भजन करना चाहिए। गुरु के नाम को अपने मुख में पुकारना चाहिए, वो जरूर ही सुनेंगे। यही भविष्यत मालिका की गभीरतम ज्ञान है। ये ज्ञान को अगर हम अपनाएंगे तो आने वाले जो समय है, दुष्ट समय, जो भयंकर समय आ रहा है, भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि ऐसे भयंकर समय आएगा। साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि जैसे रुद्रताप
हो रहा है, जलवायु के परिवर्तन के कारण भयंकर दुख परिस्थिति सृष्टि हो रहा है, वो सभी से हम सुरक्षित रह पाए। इसीलिए वो गुरु को सब पुकारना चाहिए। उनके अलावा और द्वितीय कोई भी हमारा पुकार नहीं सुनने वाले हैं। हमें मुक्ति मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाने वाले हैं, कोई भी नहीं ले जा सकता हमें। वो ही एकमात्र हमारे बंधु सब कुछ होंगे। एक बार पुकार के देखो वो श्री गुरु महिमा गोसाई को, जो कि स्वयं परम ब्रह्म स्वामी। यही महागुप्त गभीरतम ज्ञान है जो मैं आज आप सभी के सामने उपस्थापन किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।